ठीक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी लोग गुड मॉर्निंग। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। और अगला जो हो गया मेरा टेक्निकल टर्म्स है ना, टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टेयर। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग है ना, स्टेयरकेस के भैया कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो हमारे को हम यूज करते हैं। तो हमारा टॉपिक ही कौन सा हो गया, टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टेयरकेस। देखो ध्यान से, टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टेयरकेस। सबसे पहले तो हम लोग स्टेयरकेस बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारी छत होती है ना, बोले सामान सा छत होती है। ऐसे ही स्टेयरकेस बनती है हमारे, पेड़ियां ऐसे ही बनती है हमारी, बोले कि समासर ऐसे ही बनती है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया भैया हमारे पास पट। पट को कहेंगे हम लोग ट्रैक। पट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रैक। ध्यान से सुनना आप लोग, पट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रैक। ठीक है। तो सर पट क्या होता है, देखो मैं सीढ़ी के ऊपर से गया, इसके ऊपर पैर रखूंगा ना, ये वाला, इसको कहूंगा मैं सब पट। इसको क्या कहूंगा मैं यहाँ पर, ट्रैक। इसको कहता हूं मैं ट्रैक, यानी ये क्षेत्र होता है ना हमारा। तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि यार पट क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, अरे हाँ यार, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है क्षैतिज, क्षैतिज। ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज होता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, पैर रखकर क्या करते हैं हम, चाहे सीढ़ियों के ऊपर उतरते हैं ना हम लोग, उतरते भी और चढ़ते भी है। ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पट या फिर ट्रैक। देखो ना ये हॉरिजॉन्टल नंबर, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो पाँव तो ऐसे होते हैं ना सीढ़ियाँ हमारी। ठीक है, अगला होता है उठान। अगला कौन तो होता है हमारा, उठान। दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा, उसको कहेंगे हम लोग उठान, या इसको और नाम देंगे हम लोग राइस। तो देखिए भैया, जो राइस होता है हमारा, दो ट्रैक के बीच की दो ट्रैक के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, या इसको कहेंगे भैया हम लोग हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर दूरी। उठान राइज क्या होता है कि दो ट्रेड के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस या ऊर्ध्वाधर दूरी, ये भी है। मान लो एक ट्रेड तो हमारा, इसको भी ट्रेड ही कहेंगे हम लोग, बोले कि हाँ सर ट्रेड ही कहेंगे। तो ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये वाला इसको कहेंगे हम लोग क्या, राइज। इसको क्या कहेंगे हम लोग, राइज। देखो कैसा, दो ट्रेड के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना ऊर्ध्वाधर, ये दोनों ट्रेड के बीच की ऊर्ध्वाधर दिशा। ठीक है ना, ये हो गया कि हमारा ट्रेड। ठीक है ना, ट्रेड समझ में आ गए। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसका टेक्निकल जो नेम होता है हमारा, इसको हम टेक्निकल भाषा में
इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में राइजिंग भी कहते हैं, राइजिंग भी कहते हैं। इसको हम टेक्निकल भाषा में राइजिंग भी कहते हैं। ठीक है। अगला होता है चौकी। तीसरा जो होता है हमारे पास चौकी। चौकी को हम लोग कहेंगे लैंडिंग। लैंडिंग क्या होता है भैया, जैसे हम लोग कभी सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, और सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में कुछ लोगों को समतल जगह दिखाई देती है। हम लोग को जैसे मान लो ये सीढ़ियां चढ़ी मैंने, और यहाँ पर समतल जगह हो सकता है, फिर यहाँ से मेरे क्या और सीढ़ियां चढ़ोगे, इस तरह से होता है ना हमारा, बोले कि हाँ सर होता है, तो इसको कहेंगे क्या हम लोग लैंडिंग। इसको क्या कहेंगे हम लोग लैंडिंग। तो लैंडिंग क्या होता है भैया, सीढ़ियां या स्टे लिख दो आप यहाँ पर, स्टे या चढ़ने या फिर उतरने पर हमको आराम की आवश्यकता होती है ना, आराम के लिए कुछ हम लोग क्या समतल जगह छोड़ते हैं ना, बोले कि हाँ सर छोड़ते हैं, समतल जगह छोड़ते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लैंडिंग या फिर चौकी कहते हैं। ठीक है। अगला जो होता है हमारे पास सीढ़ी पंक्ति या फिर उड़ान। छठवा होता है सीढ़ी पंक्ति। सीढ़ी पंक्ति या सीढ़ी पंक्ति को हम लोग क्या कहेंगे उड़ान, इसको कहेंगे हम लोग भैया फ्लाइट। इसको क्या कहेंगे हम लोग फ्लाइट कहते हैं। सर ये सीढ़ी पंक्ति या फिर उड़ान क्या होता है, देखो भैया अगर हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ा, इधर गया, ऊपर चढ़ते ना हम लोग, तो सीढ़ियाँ चढ़ते ना भैया, तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया सीढ़ी में ट्रेड तथा राइस के द्वारा जब हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उड़ान या फिर फ्लाइट कहते हैं। देखो मैंने यहाँ से मैंने चढ़ना प्रारंभ किया, तो भैया मैं रेस की दूरी पे काउंटिंग करूंगा, राइस की दूरी काउंटिंग करूंगा, और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर क्या मैं चढ़ गया, ठीक है ना, चढ़ गया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग उड़ान कहते हैं। ध्यान देना इसमें चौकी या फिर लैंडिंग को कंसिडर नहीं करते हैं।
कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। अगला होता है भी हमारे सीढ़ियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीढ़ियां। अगला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? सीढ़ियों के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ स्टेयर। अगला होता है हमारा सीढ़ियों के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ स्टेयर। सीढ़ी के प्रकार या इसको कहेंगे टाइप्स ऑफ स्टेयर। टाइप्स ऑफ स्टेयर। टाइप्स ऑफ स्टेयर क्या होता है भैया? सीढ़ियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेयर। सबसे पहला होता है सीधी पंक्ति या फिर साधारण जीना। सबसे पहला प्रकार होता है हमारे पास सीधी पंक्ति या फिर इसको कहेंगे हम लोग साधारण जीना। इसको कहेंगे भी हम लोग स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? सीधी पंक्ति, साधारण जीना या फिर स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। ये इसका नाम हो गया। ठीक है। दूसरा होता है समकोण मोड़ जीना। दूसरा होता है हमारा समकोण मोड़ जीना। इसको कहेंगे हम लोग क्वार्टर स्टेयर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्वार्टर टर्न स्टेयर। ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग क्वार्टर टर्न स्टेयर। अगला होता है हमारा प्रतिवर्ती कुत्ता डाक। अगला होता हमारे पास प्रतिवर्ती कुत्ता डाक। इसको कहेंगे हम लोग क्या? डॉग लेग स्टेयर। एक एक करके हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला होता है हमारे पास कूपक जीना। इसको कहते हैं हम लोग ओपन नेवल स्टेयर। ठीक है ना? इसको कहेंगे हम लोग ओपन नेवल स्टेयर। अगला होता है हमारे पास सर्पिल जीना। पांचवा जो होता है हमारे पास सर्पिल जीना। इसको कहेंगे हम लोग स्पाइरल स्टेयर। ठीक है। अगला होता है हमारे पास ढालू सीढ़ियां रैंप।
तो ठीक है, हम लोग इस लेक्चर को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। क्यों ना थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग भैया डॉग लॉग स्टेयर। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? डॉग लेफ्ट स्टेयर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डॉग लॉग स्टेयर। सबसे पहले तो भैया ये स्टेयर जो होता है ना हमारा, वो दोनों पंक्तियों या फिर फ्लाइट में बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है ना, ये स्टेयर हमारा दोनों पंक्तियों में बनाया जाता है। तो इसको कैसे बनाते देखो भैया हम लोग। ये कुछ पटरियां होती है हमारी, ऐसी होती है ना, अरे होती है ना। और यहाँ पर इस तरह से कुछ खाली जगह छोड़ते, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाते ऊपर चढ़ने के लिए। ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, जिसको कहेंगे हम लोग क्या, दोनों पंक्तियां बनाई जाती है, जिसको हम लोग डॉग लेग स्टेयरकेस कहते हैं। ठीक है ना, जो एक दूसरे के विपरीत आपस में स्थित होते हैं। और एक बात ध्यान देना कि ये है ना, दोनों एक दूसरे के, देखो ये इधर ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ से भी ऊपर चढ़ेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे ऑपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो नोड है ना, उसके बीच का ये एंगल कितने का बन गया सर, हमारे पास 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते भी हम लोग कि दोनों स्टेयर के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। देखो मैं कर दे इसको प्रूफ, बनता है। ठीक है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर डिस्कस खत्म करते हैं। और आप लोग ध्यान रखना कि इसके मैं डायग्राम अच्छे से आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।